I had a very powerful encounter with Jesus this early in the morning. और आज बहुत ही सुबह जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ एक सामर्थ्यशाली मुलाकात मेरी हुई। This morning something happened. लेकिन आज की सुबह कुछ तो हुआ। In my hotel room, I just woke up at 3 a.m. और मेरे होटल के कमरे में मैं सुबह 3 बजे उठा। And I told my wife, please look after the son because I feel like I have to pray now. और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि आप बेटे का ख्याल रखें क्योंकि अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे प्रार्थना करना And I चाहिए। went to the other room in our hotel. और मैं अपने होटल के दूसरे कमरे में गया I started praying. और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। My precious brothers and sisters, I'm not saying this to promote myself or to exalt myself. I say this with all humility in the presence of the Lord Jesus Christ. मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों, ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को ऊंचा उठाऊं या मेरी सेवकाई को आगे बढ़ाऊं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। And I want you to understand what God is going to speak to you और tonight. हम चाहते हैं कि आप इस बात को समझे कि परमेश्वर क्या आज की रात आपसे बात करने वाला है। As I was praying and worshiping the Lord, और जैसे मैं प्रभु की आराधना कर रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, the glory of God entered into the room. परमेश्वर की महिमा उस कमरे में दाखिल हुई I saw the glory cloud और मैंने महिमा का बादल देखा and I saw a person standing in the midst of that cloud. और उस बादल के बीचों बीच मैंने एक व्यक्ति को खड़ा हुआ देखा। I couldn't see his face, मैं उसके चेहरे को देख नहीं पाया, but I knew one thing. लेकिन मैं एक बात जानता था, It was my Father, my Lord Jesus Christ. ये मेरा पिता था, ये मेरा प्रभु यीशु मसीह था। Hallelujah. हालेलुया। And he stretched out his hand and touched my lips. और उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे होठों को छुआ And he said something. और उसने मुझसे कुछ कहा। He said, son, उसने कहा, बेटे, from this day onwards, आज से इस दिन से लेकर whatever you declare and decree to my people in my name, और मेरे लोगों को जो कुछ भी तू कहेगा या जिस बात को जो है तू कहेगा, it shall come to pass. वो पूरा होगा। And the Lord said, और प्रभु ने कहा, I will not let your word to fall to the ground. मैं तेरे वचन को भूमि पर यूं ही गिरने नहीं दूंगा। I will fulfill it. मैं उस कहे हुए वचन को पूरा करूंगा। My precious brothers and sisters, let me tell you this. और मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता The हूँ, message which I'm going to share with you ये संदेश जो मैं आज आपके साथ बांटने वाला हूँ and the prayer which we're going to pray after that, और उसके बाद जो प्रार्थना हम करने वाले हैं, it's going to change your lives. वो आपके जीवन को बदल देगा। This is not going to be yet another sermon which you're listening. ये एक और संदेश नहीं है जिसे आप सुनने जा रहे This is हैं। not yet another meeting you're attending. ये एक और सभा नहीं है जिसमें आपने हिस्सा लिया है। You're going to have a personal encounter with Jesus और Christ tonight. यीशु मसीह के साथ आज की रात आपका एक व्यक्तिगत आमना सामना होगा। I want every eyes be closed. मैं चाहता हूं कि हर आंख बंद हो, Every eye be closed. हर एक आंख बंद हो, From the little children to the old. छोटे बच्चों से लेकर जो बुजुर्ग है। So I want you to encounter Jesus, meet him face to face tonight. और इसलिए आज की रात हम चाहते हैं कि आप यीशु से आमने सामने मिले। Every eye be closed. हर आंख बंद हो, Lift up your hand, please, अपने हाथ को उठाए कृपया करके and look to the Lord और प्रभु को देखे and tell him, Jesus, और उससे कहे, यीशु, wonderful Jesus, सुंदर यीशु, speak to me tonight. मुझसे बात कर आज की रात। I want to hear your voice tonight. आज की रात मैं तेरे आवाज को सुनना चाहता हूँ I want to meet you tonight. और आज की रात मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। I want to have a face-to-face encounter with you, Father. और पिता, आमने सामने मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। Open your voices and lift up your voices and pray just for 2 minutes, please. और कृपया करके 2 मिनट के लिए From अपने little आवाज़ों को children. उठाकर प्रार्थना करें। Little children to the old, please. छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक, Every eye be closed. हर आंख बंद हो Every hands be lifted up. और हर हाथ उठाया जाए And speak to the Lord right now. और इस समय प्रभु से बात करें। Tell the Lord, कहो प्रभु से, wonderful Jesus, सुंदर यीशु, speak to me tonight. मुझसे बात कर आज की रात, Speak to me tonight. मुझसे बात कर आज की रात। One word from you और तुझसे एक शब्द will change my life, मेरे जीवन को बदल will देगा, transform my life. मेरे जीवन का परिवर्तन करेगा। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम से help me to communicate the word which you have delivered unto me, O मेरी God. सहायता करे, जो संदेश आपने मुझे दिया है मैं इन लोगों तक पहुंचाऊं। Blessed Holy Spirit, I pray that you will confirm your word with miracles, signs and wonders. धन्य पवित्र आत्मा, आप अपने वचन को जो है महान अद्भुत काम चिन्ह चमत्कारों के साथ उसकी पुष्टि करेंगे। And if there is just one name which shall be exalted in this place, it shall be the name of Jesus and no other name.
और अगर कोई एक नाम है जिसे इस जगह पर सारी महिमा और आदर मिलना चाहिए तो वो सिर्फ यीशु मसीह का नाम है और कोई दूसरा नाम नहीं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' name. यीशु के नाम से। Everybody say Amen. और हर कोई कहे आमीन। Everybody say Amen. हर कोई कहे आमीन। Lift up your voice and say अगर Hallelujah. कहे हालेलुया। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। When you see the teachings of our Lord Jesus Christ, जब आप प्रभु यीशु मसीह की, हमारे प्रभु की वचन की और शिक्षा को सुनते हैं, when you read his parables, जब आप उसकी दृष्टांतों को पढ़ते हैं, he always spoke about things which was around him. और उसने हमेशा उन बातों के बारे में कहा जो उस समय हुई थी। His teachings was always being able to relate to the lifestyle of people. और उसकी शिक्षा जो है वो हमेशा उसके लोगों की जीवन शैली से मेल खाती है। As he was walking, he said to his disciples, look at the birds of the air. और जब वो अपने चेलों के साथ चल रहा था, उसने कहा अपने चेलों से अपनी आंखें उठाकर देखो आकाश की पंछियों को। And look at the farmer who's sowing the seed. और उन किसानों को देखो जो बीज को बोता है। Look to the lilies of the lilies which grow so beautifully. और उस जंगल के सोसन फूलों को देखो जो खूबसूरती से बढ़ते हैं। So every allegory and the illustrations which he used simple examples so that people could relate and understand what he was trying to communicate. और हर एक वो बात और रहस्य की बात जो उसने उदाहरणों के द्वारा लोगों को समझाया, वो कुछ इस तरह से था जिससे लोग उसे अच्छी तरह से समझ सके। He did not speak so high that rocket science where people could not understand. Oh my God, what is he trying to say? और हम कुछ ऐसी बात नहीं करेंगे जो मान रॉकेट साइंस की तरह बहुत ऊंची लगे और जिसे लोग समझ नहीं पाए। यीशु ने ऐसे बातचीत नहीं किया जिस लोगों को समझ में नहीं आया। Listen carefully. और सावधानी से सुने। Listen carefully. सावधानी से सुने। Tonight the Lord showed me a beautiful example from this water bottle. और आज की रात प्रभु ने मुझे जो है इस पानी के बोतल से एक सुंदर उदाहरण दिया। This manufacturer of this company, they say the minute you finish drinking water from this bottle, the bottle has to be crushed and thrown away. और जिस कंपनी ने इस बोतल को, इस पानी का निर्माण किया है, उनका कहना है कि जिस घड़ी आप इस बोतल की सारी पानी पी लेते हैं, उसी घड़ी आपको इसे जो है दबोच कर जो है फेंक देना है, इसे नष्ट What कर he देना है। means to say is, the moment you use the water in this bottle, the value of this bottle is over. You need to crush it and just throw it away. और वो क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि जिस घड़ी आपने इस बोतल की पानी को पी लिया, उसी घड़ी इस बोतल की जो वैल्यू है या मूल्य है वो खत्म हो जाती है, उसे आपको जो है दबोच कर जो है उसे फेंक देना है। The manufacturer of this company determines the fact that only until the water is full or the bottle has this content of water, this bottle has value. और ये जो कंपनी है उनका ये मानना है कि जब तक इस बोतल में जो पानी है या जितने स्तर तक पानी भरा गया है उतने स्तर तक पानी है, तब तक इस बोतल की कीमत है। Once the water is over, this bottle is useless. The manufacturer says, just crush it and throw it away. और एक बार ये बोतल का पानी खत्म हो जाता है तो इसे बनाने वाले ने का कहना है कि इसे जो है आपको नष्ट कर देना है और फेंक देना है। Listen carefully, my precious brothers and मेरे sisters. बहुमूल्य भाइयों बहनों, इसे बहुत सावधानी से सुनो। Everyone who is listening to the sound of my voice, और हर कोई जो इनकी आवाज को सुन रहा है, and all those who are watching this in television, और ये वो सारे लोग जो टेलीविजन से इसे देख रहे हैं, the Spirit of God showed me that there are many here who have been used by people, used by family, used by your company, and once your work, your value, whatever you carried was finished, they have crushed you and thrown you away. और यहाँ पर परमेश्वर ने मुझे बताया ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको उनकी कंपनी ने, लोगों ने और तरह तरह के रूप से उनका इस्तेमाल किया है। Even in the family, आपके परिवार में भी आपका इस्तेमाल किया गया है, even in your और आपके relationships. रिश्तों में आपका इस्तेमाल किया गया है, और आपका इस्तेमाल खत्म होने के बाद उन्होंने आपको इस तरह से दबोच कर जो है फेंक दिया मानो आप किसी काम के नहीं। Jesus showed me that there are many youngsters here, many boys have used you. They have used you. Once your work was over, they have crushed you and thrown you away. और फिर प्रभु यीशु मुझे दिखा रहा है यहाँ पर बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे लड़के हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है, लड़कियां, और sisters, लड़कियां भी हैं young girls. और जो नौजवान लड़कियां हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, और एक बार जब काम खत्म हो गया है तब आपको दबाकर जो है दबोच कर फेंक दिया गया। There are men and women listening to the sound of my voice, even pastors. There are men of God sitting here
whom your congregation have used you, and once their work is finished with you, they have crushed you and thrown you away. और फिर यहाँ पर कई स्त्री पुरुष है परमेश्वर के जो पास्टर्स है, आपकी सभा में आने वाले लोगों ने भी इस बोतल की तरह आपका इस्तेमाल किया, और एक बार आपका इस्तेमाल उन्होंने कर लिया तब उन्होंने आपको बेकार की वस्तु समझकर फेंक दिया। I have my friend, a young pastor in Bangalore. He's just in his 30s, and one family came to him, and then they were so close to him, so loving to him, giving the highest tithes, taking care of all his needs. They were showing so much of love and concern towards him. और फिर बेंगलोर में मेरे एक नौजवान पास्टर मित्र है जिनकी उम्र 30 के आसपास है, और एक परिवार है जो उनका बहुत ध्यान रखता था, उन्हें सबसे अच्छे अर्पण उनको वो देते थे, और जो है उनका हर तरह से ख्याल रखा जाता था। And one day they came and told, Pastor, और एक दिन उन्होंने आकर कहा, पास्टर you are very close to this family now. आप जो है इस परिवार के काफी करीब हो ना? You know, my son likes that girl. और देखो मेरा बेटा जो है वो उस लड़की को पसंद करता है। Can you please go and recommend my son towards them? क्या आप मेहरबानी कर कर जाकर मेरे बेटे की जो है आप बात चलाएंगे उस My परिवार friend में? went to them, और मैं this girl's family. और फिर ये लड़की के परिवार में The जो family है agreed मेरा because दोस्त गया, the family agreed because the pastor had recommended this family. और परिवार जो लड़की का था उसने बात मान ली क्योंकि पास्टर ने खुद उस लड़के का नाम आगे The किया, marriage was conducted in a beautiful way. और शादी जो बहुत सुंदर तरीके से हुआ, And once the marriage was over, और एक बार विवाह हो गया, immediately the next week, this family was not seen in the church. और तुरंत अगले ही हफ्ते ये जो परिवार है ये कलीसिया से गायब हो गया, ये दिखाई नहीं दे रहा। The pastor calls him and says, why are you not coming? और पास्टर उनके पास जाता और कहता है कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो? They looked to the pastor and said, Pastor, so sorry, we didn't like your church. और फिर उन्होंने पास्टर की तरफ देखा और कहा, पास्टर हमें माफ कीजिए, My लेकिन हमें friend आपकी was- कलीसिया पसंद नहीं My आई। friend was so hurt. और मेरा दोस्त काफी जो है दुखी हुआ, He said, how can you do this? और उन्होंने कहा आप ऐसा कैसे कर He सकते said, हैं? Pastor, you can't force us to come to the और church. उन्होंने कहा आप हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकते कलीसिया में आने के लिए। This boy was so crushed. This family crushed him and threw him away once the work was done. और इस परिवार ने, इन लोगों ने जो है एक बार काम अपना हो गया चल गया, तब इन्होंने बोतल की तरह इन्हें जो है दबोच कर फेंक दिया। There are many young girls and young boys here. People are using you for what you have in you, and once they have used you, they are crushing you and throwing you away. और जवान लड़के और लड़कियां यहाँ पर है जिनका जो है लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उन बातों के लिए जो आपके पास है, आपके अंदर है, और एक बार आपका इस्तेमाल खत्म हो गया तब वो आपको दबोच कर फेंक देंगे। And there are people, nowadays there is a way of going to abroad. और फिर There is a way, एक और रास्ता एक है, रास्ता है बाहर गांव जाने का, बाहर विदेश जाके उधर सिटीजनशिप मिलने का, वहां की नागरिकता हासिल करने का। This sister, she was always, very on fire for God. She was serving God. और ये नौजवान बहन जो आत्मा से भरी हुई थी हमेशा प्रभु की सेवा के लिए तैयार And रहती थी, she's from abroad. और वो जो है विदेश में है। This boy became so close to her, showed her so much of love, care, and showed that he really loves her with all her heart. और ये जो लड़का है इस बहन से काफी प्रेम जताने लगा कि उसे कितनी परवाह है उसकी। And the boy proposed her, and the girl agreed to marry because he was so loving and compassionate. और ये जो लड़का है इसने अपने शादी का जो है प्रेम का प्रस्ताव रखा, और ये लड़की मान गई क्योंकि वो बहुत ही प्रेम से भरा हुआ था। Because this girl was a citizen of that country, and this boy went there. Once he got the citizenship, he crushed her heart and left her. क्योंकि ये लड़की उस देश की नागरिक थी, इस लड़के को भी मौका मिला उस देश में जाने का, और जैसे उसने उस देश की नागरिकता हासिल की, उस लड़की को, उस बहन को उसने इस बोतल की तरह दबोच कर फेंक दिया। Many were sitting here. What the company says, they are doing towards you. और आप में से कई लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आप जैसे देख रहे हैं कि इस बोतल की कंपनी ने जो कहा है वैसा ही लोग आपके साथ भी कर रहे हैं। They show that they love you, they care for you, only because what you have inside of you. और वो दिखाते हैं अपने प्रेम को, वो दिखाते हैं कि वो आपकी परवाह करते हैं सिर्फ इसलिए जो आपके अंदर भरा हुआ है। Once what is inside of you is finished, that's it. They crush you and throw you away. और एक बार जो आपके अंदर है वो खत्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो गया, वो आपको दबोच कर फेंक देंगे। This is how the devil works. और
इसी तरह शैतान भी काम The करता है। devil wanted somehow to crucify Jesus. और शैतान किसी न किसी तरह से चाहता था यीशु को क्रूस पर चढ़ाना। He found a vessel called Judas. और उसे एक बर्तन मिल गया जिसका नाम था यहूदा। He used this fellow to make sure that Jesus is gone to the cross. और उसने इस आदमी का इस्तेमाल किया इस बात का ध्यान रखने के लिए कि यीशु क्रूस पर चढ़े। Once the use of Judas is over, the devil crushed him and threw him away. और एक बार यहूदा का इस्तेमाल खत्म हो गया तब शैतान ने उसे दबोचकर फेंक दिया। My precious brothers and sisters, everyone who are listening to the sound of my voice, listen to this. और मेरे बहुमूल्य भाई और बहन, हर कोई जो मेरी आवाज को आज की रात सुन रहा है, सावधानी से सुने। Jesus sent me to Pune to tell you all that you will no longer be used and thrown away again. और यीशु ने मुझे पुणे में ये बात आपको बताने के लिए भेजा है कि अब और ज्यादा आपका इस्तेमाल नहीं होगा और इस्तेमाल करके आपको फेंका नहीं जाएगा। Your father values you. और आपका पिता आपको इस्तेमाल करेगा। Your father values you. और आपका पिता जो है वो आपके मूल्य को जानता है, वो आपको महत्वपूर्ण मानता है। He will never crush you and throw you वो away. आपको कभी भी जो है दबोच कर जो है तोड़ मरोड़ कर फेंक नहीं देगा। Clap your hands and give glory to Jesus. ताली बजाकर यीशु की महिमा करे। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। All those who can relate to what I am speaking right now, lift up your hand and wave at और me. आप सभी लोग जो मेरी बात से खुद को जोड़ सकते हैं वो अपने हाथों को जो है इस तरह से हिलाएं Wave your hands and show me. और मुझे बताएं इस तरह से अपने हाथों को हिलाते हुए। This proves that this is God speaking to you tonight. और आज की रात ये इस कमरे में जो लोग हैं परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। There are pastors, so many discouraged pastors. और कई पास्टर्स हैं यहाँ पर जो आज निराश हो चुके हैं। They have left ministry and backslided. और उन्होंने सेवा छोड़ दी है और वो विश्वास से पीछे चले गए हैं। People come and use them and crush them and throw them and go away. लोगों ने आकर उनका इस्तेमाल किया, उन्हें तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया। And I'm sorry to say, और मुझे माफ कीजिए ये बात कहने के लिए। I am not relating this to any pastor sitting here. और मैं ये जो बात कह रहा हूं मैं किसी पास्टर जो यहाँ पर बैठे हैं उनको लेकर नहीं कह रहा हूं। There are many who are sitting here who are also hurt by your pastors. और यहाँ पर ऐसे कई लोग बैठे हैं जिनको अपने ही पास्टर से चोट मिला है। Your pastors have used you. आपके पास्टर्स ने आपका इस्तेमाल किया है। Many are church hurt. और बहुत सारी कलीसिया हैं जो चोट खाई हुई है। Church hurt. और कलीसिया में जो है चोट आई है। People like that, you can see them in such meetings where there is a large crowd and general crowd. और आप इस तरह के लोगों को देख सकते हैं जहां पर सभाओं में बहुत बड़ी भीड़ आती है। There are many believers, people of God who have been hurt by servants of God. और बहुत सारे विश्वासी हैं जिनको चोट पहुंचा है परमेश्वर के दासों से। Who are sitting here right now. जो इस समय जगह पर बैठे Who हुए are हैं। listening to the sound of my voice. और जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं। People have used you. लोगों ने आपका इस्तेमाल किया। And until you had the stuff in you. और जब तक आपके पास जो बात थी, maybe the money, maybe the influence, and maybe whatever you can offer. शायद आपके पास पैसा था, प्रभाव था या जो भी चीज आप दे सकते थे। Whatever you could give, whatever you can offer. और Once the work was done, they crushed you and threw you away. और जो कुछ भी आप दे सकते थे, आपका इस्तेमाल किया और जब सब खत्म हो गया, and now you're sitting here. Now you're sitting here, hating to go to church. और अब यहाँ पर आप बैठे हैं इस बात से नफरत करते हुए कि आप चर्च क्यों जाएं? Hating the fact that you don't like any preachers and pastors. और आप इस तथ्य से नफरत करते हैं कि आप किसी भी पास्टर्स या प्रचारक से आप जो है आप उन्हें पसंद नहीं करते। Listen closely. और बहुत सावधानी से सुने। The Lord has a word for you as well tonight. और आज की रात आपके लिए भी प्रभु के पास प्रभु की ओर से एक संदेश है। Everybody turn your Bibles to the book of Philemon 1:11. और हर कोई अपनी बाइबल को पवित्र शास्त्र को फिलेमोन की किताब में निकाले, उसका पहला अध्याय और वचन 11। Many of you all, it might be something new, a new word. और आप में से कई लोगों के लिए शायद ये एक नया वचन होगा। This book of Philemon it's in between the book of Titus and Hebrews. और इब्रानियों और तीतुस के बीच में जो है फिलेमोन की किताब है। Yeah, those who have your Bibles, turn your Bibles to the book of Philemon. और अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबल को फिलेमोन की किताब में निकालें, पहला अध्याय verses 11 और वचन 11। वो तो पहले तेरे कुछ काम का न था, okay, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। सब बोलिए, कुछ काम का नहीं था
अब बड़े कामों के लिए है. In English, और अंग्रेजी में it says, ऐसा कहा गया है, once upon a time he was useless. और एक बार ऐसा समय था तब वो किसी काम का नहीं था, But now पर अब he is useful both to you and to me. अब वो तुम्हारे लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बड़े काम का है. Listen carefully. और बहुत सावधानी से सुने. This scripture, Apostle Paul is writing from a prison to a pastor called as Philemon or Philemon. और ये जो वचन जो है उसे प्रेरित पौलुस ने जेल में रहते हुए एक पास्टर के लिए लिखा था जिसका नाम था फिलेमोन. He's speaking about a man called Onesimus. और वो यहाँ पर बात कर रहा है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका नाम था ओनेसिमस. उसके पिछले वचन को पढ़िए प्लीज. और मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, हाँ. जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे Wonderful, विनती करता wonderful. हूं. I beseech thee therefore of my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds. और वचन 10 में लिखा है, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूं. Verse 11 please. वचन 11. Everybody read this. और हर कोई इसे पढ़े. Which in time past was unprofitable to thee, but now is profitable to thee and to me. वचन 11 में लिखा है, वो तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है. Hallelujah. हालेलुया. Listen closely. और बहुत सावधानी से सुने. Listen to the voice of God speaking to you right now. और इसी समय परमेश्वर की आवाज जो आपसे बात कर रही है उसे सुने. The Lord looks to you tonight and says, और आज की रात प्रभु आपको देख रहा है और कह रहा है, there was a time where you were useless to me. और एक ऐसा समय था जब तुम मेरे किसी काम के नहीं थे. There was a time where you were unprofitable to the kingdom of God. और एक ऐसा समय था जब तुम परमेश्वर के राज्य के लिए किसी काम के नहीं थे. There was a time where you were unprofitable to your family. और तुम्हारे परिवार के लिए भी तुम किसी काम के नहीं थे. There was a time where you were unprofitable to your church. और तुम्हारी कलीसिया के लिए भी तुम किसी काम के नहीं थे. There was a time where you were unprofitable to the body of Christ. और तुम ऐसा भी समय था कि तुम मसीह की देह के लिए भी किसी काम के नहीं थे. But tonight, लेकिन आज की रात something glorious is going to happen in your life. आपके जीवन में कुछ तो महिमावंत होने वाला है. The life which was crushed and thrown away, saying it is unprofitable. और वो जीवन जिसे दबोच कर फेंका गया और कहा कि ये किसी काम का नहीं है. The Lord is going to pick up that same vessel. और प्रभु उसी बर्तन को उठाएगा. Same life. और उसी जीवन को. Same person. और उसी व्यक्ति को. And he is going to make it profitable for the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए उसे फायदेमंद बनाएगा. If you believe it, shout a hallelujah. अगर आप विश्वास करते हैं तो कहो हालेलुया. Come on, lift up your voice. Lift up your voice, city of Pune. Lift up your voice. और पुणे Clap your अपने hands. आवाज़ों को उठाए, अपने आवाज़ों को उठाए. Clap your hands and thank और Jesus. ताली बजाकर यीशु का धन्यवाद करें. Up till now, और अब तक, up till tonight, और आज की रात तक you might have been unprofitable. शायद आप किसी काम के नहीं थे. Maybe your father looked at you and said, you are an unprofitable son. शायद आपके पिता ने आपको देखकर कहा होगा कि तुम किसी काम के बच्चे नहीं हो. Maybe your boyfriend or your girlfriend looked to you and said, you are useless. I don't need you anymore. और शायद आपके प्रेमी या प्रेमिका ने आपको देखकर कहा होगा कि तुम किसी काम के नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है. Maybe your pastor looked at you and said, you are useless to the church. I don't need you here. और शायद आपके पास्टर ने आपको देखकर कहा होगा कि तुम किसी काम के नहीं हो, मैं तुम्हें इस चर्च में नहीं चाहता. Or maybe some other pastor looked at you and said, you are useless. और शायद किसी दूसरे पास्टर ने आपको देखकर कहा होगा कि तुम बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं हो. Tonight it's changing. लेकिन आज की रात ये सब कुछ बदल रहा है. Tonight it's changing. आज की रात ये सब बदल रहा है. Jesus has come here to this Topre lawns in the city of Pune in search of those vessels who have been crushed and thrown away. और आज की रात यीशु मसीह इस थोपटे लॉन में आया है उन बर्तनों को ढूंढते हुए जिन्हें दबोचकर फेंक दिया गया है. Hallelujah! हालेलुया. That's what he says in the और word. यही वो बात है जो अपने वचन में कह रहा The है. stone which the builders rejected becomes the chief cornerstone.
cornerstone. और वो पत्थर जिसे निर्माण करने वालों ने ठुकरा दिया था, वही कोने के सिरे का पत्थर जो है वह बन गया है। The same member of the family whom the family rejected, saying they are good for nothing, they shall become the chief cornerstone. और फिर वो परिवार जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को ये कहकर ठुकरा दिया था कि तुम किस काम के नहीं हो, अब वही परिवार का कोने का पत्थर बन गया है। Turn to the person next to you. और अपने उस व्यक्ति की ओर मुड़े जो आपके पड़ोस में आपके बैठा है, बगल वाली व्यक्ति को देख के बोलिए, और आपके बगल में जो बैठा है उसे कहें, अब तक कुछ काम के नहीं रहेंगे, अब तक तुम किसी काम के नहीं थे, बट आज के दिन के बाद, लेकिन आज से सभी बोलिए, आज से तुम बड़े कामों के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। Come on, clap your hands and give glory to ताली Jesus. बजाकर यीशु मसीह की महिमा करें। Hallelujah. हालेलुया। Yes, give a good clap to Jesus. हाँ, यीशु के लिए तालियां बजाएं। Those people who can whistle to Jesus, whistle and जो give glory to God. सीटी बजा सकते हैं, वो यीशु के लिए सीटियां बजाएं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Turn to the person next to you and tell them, और आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति की ओर मुड़े और कहे, अब तक आप डम्मी पीस रहेंगे, बट अभी यीशु आपको डायनामाइट बनाने वाला है। हालेलुया। बोलिए। और अपने पड़ोसी से कहे कि अभी तक तुम एक डमी पीस थे, लेकिन यीशु अभी आपको डायनामाइट बनाएगा। हालेलुया। 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 Turn to the person next to you and tell them, और आपके बगल में जो बैठा है उसे कहे, अब तक तुम टुस पटाखा रहोगे, अब तक तुम जो है फुसका फटाका थे, बट अभी एटम बम बनने वाले हो यीशु लेकिन के अब लिए। तुम यीशु के लिए एटम बम बनोगे। हालेलुया। 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 Oh, come on, clap your hands and give glory to और Jesus. तालियां बजाकर यीशु को महिमा दे। Clap your hands and give glory to Jesus. और तालियां बजाकर यीशु को महिमा दे। Those people who are excited about what Jesus is going to do tonight, stand up to your feet, clap your hands and give glory to Jesus. और परमेश्वर के लोगों, अगर आप उत्साहित हो कि यीशु जो करने वाला है, तो आज की रात खड़े हो जाए और तालियां बजाकर उसे महिमा दे। Hallelujah. हालेलुया। Up till tonight. और आज की रात तक, Up till tonight. और आज की रात तक, The pastor standing here up till tonight. और पास्टर जो यहाँ पर खड़े आज की रात तक, People would have looked at you and said, your ministry is useless. लोगों ने आपको देखकर कहा होगा कि तुम्हारी सेवकाई किसी काम की नहीं है। Tonight, लेकिन आज की रात I am here to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, things are changing. अब हालात बदल रहे Things are हैं, changing. अब बातें बदल रही है। The stone which the builders rejected, और ये पत्थर जिसे निर्माणकर्ता ने ठुकरा दिया था, it's going to become a chief अब वही cornerstone. पत्थर कोने के सिरे का पत्थर बनेगा। The same stone which was rejected और वो पत्थर जिसे ठुकरा दिया गया था, shall become a chief और cornerstone. वही कोने के सिरे का पत्थर बनेगा। Lift up your hands and receive this prophetic word. और अपने हाथों को उठाकर अपने Come on, चमत्कार come on, को come on, come पाएं। on. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Oh, Rabba Shakarabantere. Micah, come on, lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. अपने आवाज़ों को उठाकर Lift up your प्रार्थना voice and करें। pray. अपने आवाज़ों को उठाकर प्रार्थना करें। Your life, आपका जीवन, your church, आपकी कलीसिया, your ministry, आपकी सेवकाई, your business, और आपका व्यापार, your spiritual life, और आपका आत्मिक जीवन, whatever you're doing for God, और जो भी आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो, maybe up till now, और अब तक, people might have said you are unprofitable. और लोगों ने शायद कहा होगा कि तुम फायदेमंद नहीं हो, People would have said you are no use. और लोगों ने शायद कहा होगा कि तुम किसी काम के लायक नहीं हो। Jesus is changing that. लेकिन यीशु सब कुछ बदल रहा है। From tonight, और आज की रात से, From tonight, और आज की रात से, you shall be profitable. और आप जो है फायदेमंद ठहरोगे। You shall be और profitable. आप फायदेमंद ठहरोगे। The work of your hands shall be profitable. और आपके हाथों के काम सफल होंगे। The business you're doing shall be profitable. वो कारोबार जो तुम कर रहे हैं वो सफल होगा। Your church shall be और profitable. आपकी कलीसिया सफल होगी। Your ministry shall be और आपकी profitable. सेवकाई सफल होगी। Everything you do for God shall be profitable. सब कुछ जो तुम परमेश्वर के लिए करोगे वो सफल होगा। Lift up your hands, lift up your hands. अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, Lift up your hands अपने हाथों को and उठाओ,
receive this prophetic word. और इस भविष्यवाणी के वचन को पालो। The same people, और वही लोग, the same people, और वही पतरस, same people, और वही लोग, same people और वही लोग who said you are useless, जिन्होंने कहा कि तुम किसी काम के नहीं हो, who said you are unprofitable, जिन्होंने कहा कि तुम जो है लाभ के योग्य नहीं हो, they shall see, और वो देखेंगे, they shall see, और वो देखेंगे, and they shall say, और वो कहेंगे, now you are profitable. अब तुम फायदेमंद हो। Your father, और आपका पिता, your father, आपका पिता who looked to you and said you are useless son, जिसने a आपको- useless daughter, your father, your parents, your relatives who looked to you and said you are useless child in our home. और आपके पिता, आपके रिश्तेदार, आपके घर के लोग जिन्होंने आपको देखकर कहा कि तुम किसी काम के बच्चे नहीं हैं, Lift up your hands and receive this word. अपने हाथों को उठाकर जो है आप इस वचन को पाओ। They will say with their mouth, और वो अपने मुंह से कहेंगे, you are the blessing in the house. तुम घर के लिए आशीर्वाद हो, You are the most blessed child. और तुम सबसे आशीर्वादित संतान हो, You are my most blessed daughter. और तुम सबसे आशीर्वादित मेरी बेटी हो, There is no one compared to you at और home. तुम्हारे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। Come on, clap your hands. आइए अपने हाथों से Come on, तालियां clap your hands बजाएं। and say, I receive it. Say, I receive कि मैं it. इसे ग्रहण करता Say, I हूँ, receive मैं it. इसे ग्रहण करता हूँ, In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम Now में। listen, listen, अब सुने सुने listen. सुने। Your apostle Paul is talking about Onesimus. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है ओनेसिमुस के बारे में बात करता है। Actually, Paul is making a joke here. और सही मायने में पौलुस ने यहाँ पर विनोद किया है, A comedy किया, joke here. कॉमेडी किया है, यहाँ पर The व्यंग किया है। reason is और इसका कारण ये है, the meaning of the word, the name Onesimus means profitable. ओनेसिमुस इस नाम का मतलब होता है फायदेमंद, फायदेमंद. फायदेमंद। But Paul says लेकिन पौलुस कहता है this Onesimus was useless. ये ओनेसिमुस किसी काम का नहीं था, But now लेकिन अब he is useful both to you and to me. अब वो तुम्हारे लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बड़े काम का है। Now lift up your hands and receive this prophetic word. और अब अपने हाथ को उठाकर भविष्यवाणी के इस वचन को पालो। You might be saying, और आप शायद कह रहे हैं, oh, God has given me so many promises. ओ परमेश्वर ने मुझे इतने सारे वादे किए हैं, God has given so many prophecies from so many men of God. और कितने सारे परमेश्वर के जनों ने परमेश्वर के द्वारा मुझ पर भविष्यवाणी की। But the revelations which I have received in my life is not matching the situation in my life. लेकिन जो प्रकाशन मैंने प्राप्त किया है उसका कोई लेना देना नहीं है उस समय से या उस परिस्थिति से जिससे मैं जा रहा हूं। Onesimus, ओनेसिमुस, Paul says he was not profitable. पौलुस कहता है कि वो किसी काम का नहीं था। For example, उदाहरण के लिए, it's like saying, और मानो ये इस तरह से कहना है, I'm sorry if somebody is named as Shanti here, please forgive me, I'm not talking about you. और मुझे माफ कीजिए अगर यहाँ पर किसी का नाम शांति है, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा। He's saying वो शांति ना, उसका जीवन में शांति ही नहीं है. और वो कह रहा है कि इसका नाम शांति है लेकिन उनके जीवन में शांति है ही नहीं। It's like saying वो धनवान, धनराज, नाम धनराज, बट उसका जीवन में धन ही नहीं है. और कुछ इस तरह से लोग वो कहना चाहता होगा कि किसी का नाम मानो धनराज है लेकिन धन की कमी है। So Paul says this Onesimus was not profitable. सो पौलुस यहाँ कह रहा था कि ओनेसिमुस जो है वो फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। Listen closely. और सावधानी से सुने, Listen closely. सावधानी से सुने। Many here you have received revelation and prophetic words. और आप में से कई लोगों ने यहाँ पर प्रकाशन को और भविष्यवाणी के वचन को पाया है। Servants of God have prophesied over your life. परमेश्वर के दासों ने आपके ऊपर भविष्यवाणी की है। You yourself have received so many promises from God's word. और परमेश्वर के वचनों से आपने स्वयं ही कितने सारे वायदों को प्राप्त किया। But the situation in your life right now is not at all matching to the prophecies and the promises in your life. लेकिन आपके जीवन में जो हालात बने हुए हैं उसका कोई तालमेल नहीं है उस भविष्यवाणी से जो आपने प्राप्त की है। Jesus sent me to tell you, यीशु ने मुझे यहाँ भेजा है आपको बताने, it's changing tonight. आज की रात वो सब बदल रहा है। What the Lord has spoken to you और जो प्रभु ने आपसे कहा है shall come to pass in the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम से वो अवश्य पूरा होगा। Come on, clap your hands. और आओ हम ताली बजाएं।
and say, I receive और it. कहे कि मैं इसे प्राप्त करता हूँ In Jesus' name. यीशु के नाम में। Listen closely. और बहुत सावधानी से सुने, Listen closely. सावधानी से सुने। Whatever the prophetic and the promises you have received in your life, और जो भी भविष्यवाणी के रूप में वचन आप प्राप्त कर रहे हो, it's going to come to pass. और वो निश्चय पूरा होगा, It's going to come to pass. वो निश्चय पूरा होगा। One last scripture. और एक अंतिम वचन, Listen carefully. और सावधानी से सुने। Please sit down for 5 more और minutes. 5 मिनट के लिए और आप बैठ सकते हैं यहाँ पर, 5 more minutes. और 5 और ज्यादा मिनट के लिए One more scripture. एक और वचन। This will show you how it's going to happen. और ये आपको दिखाएगा कि ये कैसे हो रहा है। Because of time factor, let me narrate the story to you. और समय को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। If you read 1 Samuel chapter 16, अगर आप पहले शमूएल उसके 16वें अध्याय को पढ़ेंगे, talks to us about a story. यहाँ पर एक कहानी बताई गई है। There was a prophet of God who came to the house of Jesse. और एक भविष्यवक्ता था जो यिशै के घर पर आया। Samuel came to the house of Jesse. और नबी शमूएल जो है यिशै नाम के व्यक्ति के घर पर आता The है। Lord spoke to Samuel saying, Samuel, go to the house of Jesse, for there you will find the person whom I have chosen for my purpose. और परमेश्वर शमूएल से कहता है कि शमूएल तुम जाओ यिशै के घर पर, और यिशै के घर पर तुम्हें वो व्यक्ति मिलेगा जिसे मैंने इज़राइल पर राजा होने के लिए चुना है। The Bible says, और बाइबल कहती है this prophet Samuel was known to be like the prime minister of Israel. He was the one who was ruling the country. ये जो भविष्यवक्ता जो है शमूएल, उस जमाने में जो है उसकी खासियत मानो प्रधानमंत्री के समान था जो इज़राइल पर जो हुकूमत करता था। And imagine he's coming to meet a person, a family. और कल्पना करें कि वो किसी परिवार के सदस्य से मिलने आता है। He comes to the house of Jesse. वो यिशै के घराने से मिलने आता Now है। the father Jesse, he made all his sons to be ready, be tip top and stand there. और ये जो पिता है यिशै, वो अपने सारे बेटों को सुंदर कपड़ों के साथ तैयार करता है उसके सामने खड़े रहने के And he लिए। looked to the brothers and said, send that useless fellow David outside, और- somewhere far away in the woods. और फिर वो जो है लड़कों से कहता है कि तुम अपने भाई दाऊद को जो है जंगलों में भेड़ों को चराने के लिए भेजो। This fellow, useless fellow, और ये जो किसी काम का नहीं है ये बंदा, he's no use. Let him not stand here when the man of और God इसकी is तो coming. कोई जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर का जन आएगा तो उसके सामने खड़े रहने की इसकी कोई जरूरत नहीं है। Listen closely. और बहुत सावधानी से सुने। There are young people here. Your own parents have rejected you and hurted you. यहाँ पर नौजवान जो है बच्चे हैं जिनको आपके ही माता पिता ने आपको ठुकराया। Listen to this carefully. और इसे सावधानी से सुने। The Bible says, बाइबल कहती है God sent Samuel, and Samuel, because of time constraint, let me shorten the incident. और The Bible परमेश्वर says, और बाइबल कहती है Samuel anointed David. शमूएल नबी ने दाऊद का अभिषेक किया। Now listen closely. और इसे बहुत सावधानी से सुने। This is the key and the secret in your life. और आपके जीवन के लिए यही रहस्य और यही एक सबसे बड़ी कुंजी है। How can you, और कैसे आप your unprofitable life, आपका जो गैर फायदेमंद जीवन है, the prophecies and the promises which you have received from the Lord, और प्रभु से जो भविष्यवाणी और प्रतिज्ञाएं आपने प्राप्त की है, how can it come to fruitfulness and fulfillness in your life? और कैसे वो आपके जीवन में फलवंतता और पूर्णता को ला सकती है। King David says this answer. दाऊद राजा जो है इस जवाब को देता है। David says, दाऊद कहता है, Psalms 92 verses 10. और भजन संहिता उसका 92 अध्याय और वचन 10। Let's all read this scripture. If आइए हम इस possible, वचन को हम सब पढ़ें, please put it in LCD. और एलसीडी पर इस वचन को आप भेजें। Psalms 92 verses 10. और भजन संहिता उसका 92 अध्याय वचन 10। David दाऊद shows us हमें दिखाता है how his rejected, unprofitable life became most profitable in the entire nation of Israel. दाऊद का जीवन हमें दिखाता है कि कैसे एक ऐसा जीवन जो ठुकराया गया है, जो किसी काम का नहीं था, वो इज़राइल के लिए सबसे फायदेमंद बना। David is giving the answer in the scripture. दाऊद जो है वचनों से जवाब देता है। ये वचन से वो ये हमको दिखा रहा है कि उसके जीवन जिसको रिजेक्टेड किया गया था, जिसको his own father rejected him, कैसे परमेश्वर ने वही जीवन को इज़राइल देश को आशीर्वाद का कारण बनाया।
उसका उत्तर ये वचन में दिखा रहा है. Everybody say, but my horn shall thou exalt like the horn of a unicorn. I shall be anointed with fresh oil. Hallelujah. मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टट के तेल से चुपड़ा गया हूँ. Hallelujah. हालेलुया. Listen closely. और बहुत सावधानी से सुने. How can your unprofitable life become profitable for the kingdom of God? कैसे आपका गैर फायदेमंद जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए फायदेमंद हो सकता है? How can your unprofitable life become profitable for your own family? और कैसे आपका जीवन जो फायदेमंद नहीं है आपके परिवार के लिए फायदेमंद बन सकता है? How can your unprofitable life become a blessing to your husband and a husband become a blessing to the wife? और कैसे आपका जो गैर फायदेमंद जीवन एक पति के लिए फायदेमंद हो सकता है और एक पति का जीवन पत्नी के लिए फायदेमंद हो How सकता can the unprofitable life of a parent become profitable to the children, or the children become profitable to the parents? और कैसे एक माता पिता का गैर फायदेमंद जीवन बच्चों के लिए फायदेमंद बन सकता है और David बच्चों says- का अपने माता पिता के लिए? David says, दाऊद कहता है the Bible, बाइबल में, horn is an example, symbol of a life. और हम देखते हैं सिंह जो है वो जीवन की एक उपमा जो है उसे दी गई है. It's a symbol of an office, a life. और हम देखते हैं कि ये एक अधिकार के क्षेत्र को दिखाता है. David says, दाऊद कहता है I was rejected. मुझे जो है ठुकराया गया, My father threw me away. मेरे पिता ने मुझे जो है बाहर फेंक दिया था, But thou, O Lord, लेकिन तूने हे परमेश्वर, but thou, O Lord, लेकिन तूने हे परमेश्वर exalted my horn. तूने मेरे सिंग को ऊंचा किया है. How did he do it? और कैसे उसने किया? He sent Samuel to pour the anointing oil उसने upon शमूएल David. नबी को भेजा जिसने दाऊद के सिर पर अभिषेक के तेल को उंडेला. Stand up, everyone. Stand up, और everyone. हर Stand कोई up, खड़ा हो everyone. जाए, हर कोई खड़ा हो जाए. Lift up your hands. अपने हाथों को उठाए, Lift up your hands. अपने हाथों को उठाए, Close your eyes. अपनी आंखें बंद करें. Now this is the Lord Jesus Christ speaking to you right now. अब ये प्रभु यीशु मसीह है जो आपसे बात कर रहा है. This is not Franklin Joshua. ये फ्रैंकलिन जोशुआ नहीं है. This is not a voice of a man. और ये किसी मनुष्य की आवाज नहीं है. Your father, और आपका पिता, the one who redeemed you with his precious blood, और वो जिसने अपने बहुमूल्य लहू से आपको खरीदा है, the one who set you free, और वो जिसने तुम्हें आजाद किया है, the one who has chosen you. और वो जिसने तुम्हें चुना है. He looks to you tonight and says, और आज की रात वो आपको देखकर कहता है, your horn, your life I shall exalt. और तुम्हारा सिंह, तुम्हारा जीवन, उसे मैं ऊंचा उठाऊंगा. Because क्योंकि tonight आज की रात I am anointing you with a fresh oil. मैं तुम्हारा अभिषेक नए तेल से करने वाला हूँ. I am anointing you tonight with a fresh और oil. आज की रात नए तेल से मैं तुम्हारा अभिषेक करूंगा. Lift up your hands अपने हाथ को उठाए and receive a fresh anointing और right नए now. अभिषेक को परमेश्वर से पाए. Father, in the name of और Jesus, पिता यीशु के नाम से release your glory. अपनी महिमा को भेज. Release your glory. अपनी महिमा को भेज. Release your glory. अपनी महिमा को भेज. Release your anointing. अपने अभिषेक को भेज. Release your glory. अपने अभिषेक को The भेज. glory of the Lord is coming upon you right now. परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर अभी इसी समय उतर आ रही है. The anointing is being poured upon you right और now. अभिषेक को आप पर उंडेला जा रहा है. I don't have to touch you and lay my hands on और you. मुझे अपने हाथों से तुम्हें छूने की जरूरत नहीं है. Jesus himself is touching you right now. यीशु खुद आपको छू रहा है. He is anointing your life. वो तुम्हारे जीवन का अभिषेक कर रहा है. Your life shall be profitable. और आपका जीवन फलवंत होगा. David was rejected, दाऊद को ठुकराया गया, but same David, लेकिन वही दाऊद he was exalted by the fresh anointing of God. उसे ऊंचा उठाया गया परमेश्वर के नए अभिषेक से. Lift up your hands and receive the fresh anointing. अपने हाथ को उठाकर उस नए अभिषेक को पाए. Say, Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम से I receive the fresh anointing right now. इसी समय उस नए अभिषेक को मैं पा लेता हूँ. I receive the fresh anointing right now. और इसी समय उस नए अभिषेक को पा लेता हूँ. I
I'm going to close in 2 minutes. और 2 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। I'm going to close in 2 minutes. 2 ही मिनट में मैं समाप्त करूंगा। All those who want the fresh anointing, take your belongings, your bags, your mobile phone, run quickly to the front. Run quickly to जो the लोग front. अभिषेक चाहते हैं अपने मोबाइल फोन वॉलेट को लेकर सीधे जल्दी सामने आ जाए। Don't leave your bags. Don't leave your bags and come. Take your belongings and come forward. और अपने साथ जितने सामान है वो सब लेकर आगे आ जाए। अपने सामान को पीछे मत Come, come, छोड़े। come, 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 running, come running. और आओ भागते हुए आओ भागते हुए आओ। Is there a David in the house? और परमेश्वर की उपस्थिति है इस जगह पर। Is there a David in the house? और क्या इस जगह पर कोई दाऊद है? Is there a David in the house? क्या कोई दाऊद है? Lift up your hands, lift up your hands. अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। And say, कहो, Jesus, यीशु, I am here. मैं यहाँ हूँ। Your David is here. और तेरा दाऊद यहाँ Your है। David is here. तेरा दाऊद यहाँ है। Come on, brothers and sisters, मेरे भाइयों बहनों, little children and old, और छोटे बच्चे और बड़े, elders. और जितने बड़े बुजुर्ग हैं, You might be an 8-year-old child or an 80-year-old person. आप शायद 8 साल के बच्चे हैं या 80 साल के बुजुर्ग। Lift up your hands अपने हाथों को उठाएं and receive this fresh anointing right और उसके now. उस नए अभिषेक को प्राप्त करें। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम से here are these precious lives, oh यहाँ पर Father. वो बहुमूल्य जिंदगियां हैं। Abba, अब्बा, Abba, अब्बा, touch the lives of your people. तेरे लोगों के जीवन को छू ले Pour out the fresh anointing right now. और इस समय उस नए अभिषेक को उंडेल दे। From tonight, और आज की रात, from tonight, आज की रात से they shall no longer be unprofitable. और वो ज्यादा जो है गैर फायदेमंद नहीं होंगे They shall be exceedingly profitable. और वो सबसे ज्यादा फायदेमंद ठहरेंगे। आज के दिन के बाद, और आज के दिन के बाद no one will be able to reject you and throw you कोई away. भी तुम्हें ठुकरा नहीं सकेगा या तुम्हें फेंक नहीं सकेगा। Everyone will love and accept हर you. कोई तुमसे प्रेम करेगा और तुम्हें स्वीकार करेगा। Everywhere you go, you shall be exalted. और जहाँ कहीं तुम जाओगे तुम्हें ऊंचा उठाया जाएगा। क्योंकि tonight, आज की रात your horn is being exalted. आपका सिंह ऊंचा उठाया जा रहा Your है। life is being exalted. और आपका सिंह ऊंचा उठाया जा रहा है। No man will be able to condemn you. और कोई मनुष्य तुम पर दोष नहीं लगा पाएगा। No one will be able to pull you और down. कोई तुम्हें नीचे गिरा नहीं पाएगा। Because क्योंकि your horn is being exalted by the creator of the heavens and the earth. स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर के द्वारा तुम्हारा सिंह ऊंचा उठाया जा रहा है। He is anointing you with the fresh oil. और उसका अभिषेक जो है उसके नए ताजे तेल को ले। Come on, clap your hands and receive that अपने anointing right now. हाथ तालियां बजाकर उस अभिषेक को प्राप्त करें। अभिषेक को प्राप्त कीजिए सभी लोग. Come on, lift up your voice. अपने आवाज़ Lift up को your उठाएं। voice. अपने आवाज़ Lift up को your उठाएं। voice. अपने आवाज़ को Lift up your उठाएं। voice. अपने आवाज़ को Lift up your उठाएं। voice. अपने आवाज़ को उठाएं। Hallelujah. बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। धन्यवाद प्रभु।
Every eyes be open, please. और हर आंख खुल जाए, सभी लोग अपनी आंखें खोले। We have to end now. Listen. Open your eyes. Look at me, अपनी please. आंखें खोले, मुझे देखे। Go home घर जाए tonight. आज की रात Spend some time in the presence of God. प्रभु की उपस्थिति में कुछ समय बिताएं। Listen. सुनो, Whatever I am in my life, जो भी मैं अपनी जिंदगी में हूँ, only reason is और उसका एक ही कारण है, because of the anointing of God upon me. परमेश्वर का अभिषेक जो मुझ पर है। If not for the anointing, और अगर वो अभिषेक नहीं होता I would have perished तो मैं नष्ट हो जाता। long time ago. और बहुत लंबे समय पहले। Listen carefully. बहुत सावधानी से सुने। Whoever called you unprofitable and useless, और जिसने भी तुम्हें जो है किसी काम का नहीं कहा होगा या गैर फायदेमंद कहा होगा, the same mouth will say you are the most blessed child in the और house. वही मुंह कहेंगे कि तुम सबसे धन्य परमेश्वर के बच्चे हो। The pastors, men of God, everybody, listen. पास्टर्स जो परमेश्वर के जन हैं, सभी सुने Receive this prophetic word. और इस भविष्यवाणी के वचन को प्राप्त करें। People around you, they will say, this is the best church. और लोग आपके इर्द गिर्द कहेंगे यही सबसे उत्तम कलीसिया है, This is the best pastor, the men of God. और यही सबसे उत्तम पास्टर परमेश्वर का जन है। Your father, your mother who rejected you, आपके माता पिता जिन्होंने आपका तिरस्कार किया, they will look to you and say, you are the most blessed child in the और वो house. आपको देखेंगे और कहेंगे तुम सबसे आशीर्वादित बच्चे हैं। Listen. सुनो सुनो सुनो, Listen, youngsters, listen. और नौजवानों सुनो। The same girlfriend or boyfriend who rejected you, और वो प्रेमी प्रेमिका जिसने तुम्हें ठुकराया, crushed you and threw you away. तुम्हारी जिंदगी को दबोच कर फेंक दिया, Forget it. भूल जाओ, Forget it. भूल जाओ। The Lord has exalted you. प्रभु ने आपको ऊंचा उठाया है, You are no more a use and throw product. और आप और ज्यादा जो है इस्तेमाल करके फेंकने वाली चीज नहीं हो। Read the Bible and know who you are in बाइबल Christ. को पढ़े और जाने की मसीह में आप कौन हो। Your Father values you. पिता आपको मूल्य देता, आप पिता के लिए मूल्यवान हो। I'm so sorry. Just lift up all those who are sick in your body. Lift up your hands. और वो सारे लोग जो बीमार है, अपने हाथों को उठाएं। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम में stretch your mighty hand right now. अपने सामर्थ्य भुजाओं को इनकी ओर बढ़ा, Touch your people, heal your अपने people. लोगों को छू ले और इन्हें चंगा कर, Work miracles in their life. इनके जीवन में चमत्कार कर, Release your anointing, your glory. और तेरे अभिषेक और महिमा को मैं इस जगह पर छोड़ता हूं। Whatever they're asking you, O God, जो भी तुझसे मांग रहे हैं give पिता, it to them in Jesus' उन्हें name. यीशु के नाम से दे दे, Give it to them in Jesus' name. और उन्हें यीशु के नाम से दे दे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। Everybody say, और कोई कहे I am no longer unprofitable. अब मैं और ज्यादा नुकसानदायक नहीं हूँ। The Lord has exalted my life. परमेश्वर ने मेरे जीवन को ऊंचा उठाया है। I am the most profitable person in मैं Pune. सबसे फायदेमंद व्यक्ति हूँ। God bless you all. Thank you so much. परमेश्वर आप Love you all. सबको आशीष दे। धन्यवाद आप सब।